नमक के कुछ उपाय करने से आपके घर में धन आगमन हो सकता है, लक्ष्मी माता की कृपा हो सकती है, साथ में विष्णु भगवान जी की भी कृपा हो सकती है। तो नमक का उपाय कैसे किया जाता है और कब इसका उपाय करना चाहिए। जैसे नमक के तो आप कभी भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सातों दिन ईश्वर के ही होते हैं। लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा 6 और 7 तारीख को जो पड़ रही है, इस दिन कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि इस दिन यदि आप नमक का तंत्र प्रयोग करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी धन वर्षा करने लगेंगी। लक्ष्मी जी की कहने का मतलब अति कृपा होगी और साथ में विष्णु भगवान की भी कृपा होगी, क्योंकि नमक के जो उपाय होते हैं यह अचूक उपाय होते हैं। आम समय में ये अचूक उपाय माने जाते हैं, तो हम विशेष मुहूर्त में इन उपायों को करेंगे तो इसके विशेष फल मिलते हैं। और जो आदमी साल भर परेशान रहता है, धन की परेशानी जिनके पास रहती है, उनको यह उपाय चूकना नहीं चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से उनके घर में धन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। साथ में घर में रोग बाधा, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक शक्ति सब नष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और किसी कारणवश आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और फिर भी आपको नौकरी का संयोग नहीं बन पा रहा, तो आप होली के दिन या फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, ये जरूरी नहीं है कि होली ही हो, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रात्रि में नमक का उपाय करते हैं तो आपकी यह परेशानी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है और संतों द्वारा बताया भी जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज लोग, आपने देखा होगा कि आग में नमक जरूर डालते थे, किसी भी तरह या किसी भी भावना से डालते हो, लेकिन हमें उसका कारण नहीं पता चला। लेकिन आज हम उस कारण को बताए दे रहे हैं कि आग में, होली की आग में नमक क्यों डाला जाता है। नमक डालना इतना अनिवार्य क्यों है कि हमारे पूर्वज लोग जब बच्चे होली देखने जाते थे तो एक पुड़िया बना के जरूर देते थे कि जाके इसे होली में डाल देना। अब उसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तंत्र किए जाते हैं, तो कई जगह ऐसे तंत्र किए जाते हैं कि उस पुड़िया में आटा और राई दाना और जौ के कुछ दाने और थोड़े से बाल भी रखे जाते हैं। लेकिन ये अलग मैटर हो जाता है, वो अपनी अपनी प्रथाओं के ऊपर निर्भर करता है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तंत्र होते हैं। लेकिन जो नमक का वास्तविक तंत्र है वह सिर्फ लक्ष्मी को घर में लाने के लिए होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो होती हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने वाहन में सवार होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण करती हैं और इस दिन भ्रमण में वो ये देखती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। जहाँ उन्हें सही ढंग का उपाय मिला, जहां उनका बंधन खुला हुआ मिला, उस घर में वह प्रवेश करके उस घर पे रक्षा जरूर करती हैं और अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं। तो हम आपको बता दें कि कैसे इस नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें साधारण नमक नहीं लेना है, हमें सेंधा नमक लेना है। और सेंधा नमक जो होता है शास्त्रों में पवित्र माना गया है, और जो आम नमक समुद्री नमक होता है इस नमक को पवित्र नहीं माना गया है। उसका कुछ और कारण होगा या उस विषय में हम और अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंधे नमक का यह प्रयोग बताया जाता है। सेंधा नमक बाजार में आसानी से मिल जाता है, वही नमक है जो हम व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इस नमक को हमें एक दिन पहले यानी फाल्गुन पूर्णिमा के एक दिन पहले लेकर अपने घर आना है और इस नमक को सभी लोगों के सिर से 7-7 बार उतारना है। जिन जिनको धन आने की समस्या है, लक्ष्मी जिनके पास कम रहती है या जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, ऐसे अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर 7 बार नमक उतारना है। और नमक उतारने के बाद इसे अपने घर के एक कोने में रख देना है और नमक अपने घर के एक कोने में रखने के बाद आपको सो जाना है। यह उपाय फाल्गुन पूर्णिमा के एक दिन पहले ही कर लेना है। वैसे तो 6 और 7 तारीख को फाल्गुन पूर्णिमा का योग है, तो आप 6 तारीख को कर सकते हैं या 5 तारीख को कर सकते हैं, या आप देख लीजिए कि आपके यहाँ होली जलने का शुभ मुहूर्त है वो कब निकल रहा है। तो होली जलने के एक दिन पहले ही इस उपाय को करके आपको रख लेना है। अब उठिए, सुबह स्नान करिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन और
स्नान करने के बाद इस नमक को उस जगह से उठाना है और अपने दरवाजे के भी 7 बार अपने दरवाजे के ऊपर घुमाना है और इसे निकालकर अपने घर से बाहर कहीं रख देना है। और घर में बाहर रखने के बाद जब शाम हो जाए तो शाम के वक्त आप होली देखने जाएंगे ही, होली जहाँ भी प्रज्वलन हो रहा हो तो वहाँ जाएंगे ही। और यदि कहीं आपके आसपास होली का ज्वलन नहीं चल रहा है तो आप घर के बाहर कहीं भी आप थोड़ा सा लकड़ी वगैरह, कंडे वगैरह इकट्ठा कर उस कंडों की पूजा करके और होली प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कोई मतभेद नहीं है कि जहाँ ढेर लकड़ियाँ हों, बड़ी होली हो, उसी में इसको डालना है। जब आपके घर के आसपास नहीं है तो आप घर के बाहर या घर के आंगन में या घर की छत के ऊपर भी होली बना सकते हैं और होली को वहाँ जला सकते हैं। वैसे भी गाँव में और खासकर बुंदेलखंडों में कंडों की होली, गोबर के उपलों की होली घर के आंगन में जलाई जाती है। तो इसी प्रकार आप अपने छत के ऊपर भी और अपने घर के दरवाजे के सामने भी या आंगन में होली जला सकते हैं। अब जलाने के बाद आपको यह जो नमक आपने तंत्र करके रखा है, इस तंत्र को आपको होली के पास ले जाना है और चुपके से ये ध्यान देना है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हैं, बस डाल देना है। तो कोशिश करिएगा कि इस नमक की आप पुड़ियाँ बना लीजिएगा 7 और 7 पुड़ियाँ बनाने के बाद आप इसको जेब में रख लीजिएगा। या घर में कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि घर के सदस्य तो देख सकते हैं, घर में क्या छुपाएंगे, क्योंकि घर में बच्चे भी आपके रहेंगे, पत्नी भी रहेंगी, परिवार के अन्य सदस्य भी रहेंगे, तो वो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहरी जो सब लोग होते हैं, घर के जो सदस्य नहीं हैं, उनको इस क्रिया को नहीं देखना चाहिए कि उसमें आप होली में क्या डाल रहे हैं। तो होली के पास ले जाएं और बस इसको एक एक पुड़िया होली में परिक्रमा लगा के और डालना शुरू कर दें। तो 7 पुड़ियाँ ले गए थे तो 7 परिक्रमा आपको लगा के और होली में डाल देना है। और इसके बाद मन में प्रार्थना करना है श्री लक्ष्मी जी से, श्री नारायण भगवान से। जो भी आपके मन में श्रद्धा हो, जो भी आपके मन में शब्द आते हो, वह आप प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे माता लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, मेरे घर पे कृपा करिए, मेरी सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष सब इस होली में दहन कर दीजिए और हमारे घर पे कृपा बरसाएं, ताकि हमारे घर में धन का आगमन शुरू हो सके। इतना छोटा सा और आसान उपाय है और इसमें ना तो आपका धन खर्च होना है, ना ही आपका समय खर्च होना है। होली देखने आपको जाना ही है और होली में नजर उतार के डालने के लिए जाना ही है, तो आप यह तंत्र भी करते आइएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ऐसे संयोग बनने लगेंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो यह अचूक उपाय माना जाता है, यदि किसी को ना बताया जाए तब अचूक उपाय है, और किसी को आप बता दें तो यह अचूक उपाय नहीं माना जाएगा, फिर साधारण उपाय माना जाएगा। तो आप इसको किसी को जानकारी ना दें और जानकारी किसी को ना होने पाए और आप होली में ये सब चीज़ें डाल दें। वैसे भी सब लोग अपनी अपनी नज़र उतार के डालते ही हैं, तो वो लोग यही समझेंगे कि आप नज़र उतार के ही डाल रहे हैं। और जब यह डाल के घर लौटेंगे तो अपने सिर के ऊपर से पानी उतारकर बाहर थोड़ा सा फेंक देना है और अपने घर के अंदर प्रवेश करके आराम से आपको सो जाना है। छोटा सा तंत्र है, कोई भी कर सकता है। और इस तंत्र के करने के कुछ ही दिनों बाद या हो सकता है 12 से 48 घंटे बाद ही कुछ ऐसे संयोग बनने लगे कि आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाए। अब शास्त्र में और साधु संत लोग बताते हैं कि यह तंत्र करने से घर की प्रेत बाधाएं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी होली के साथ जल के नष्ट हो जाती है। तो ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि नमक जो होता है नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा नमक का उपयोग होता है और यह सारी ऊर्जा को खींचने की शक्ति रखता है। नमक को यदि अपने घर के ऊपर घुमाते हैं या परिवार के सदस्यों के सिर के ऊपर घुमाते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है अपने अंदर और ज्वलन के लिए यह तैयार हो जाता है। ऐसा करने से घर में भूत प्रेत बाधाएं और अन्य प्रकार की बाधाएं जो होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। तो यह उपाय अचूक है और इसे आप अवश्य करिएगा और करने के कुछ हफ्ते बाद आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि इसका जो असर है तत्काल तो नहीं दिखेगा, लेकिन हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको समझ में आने लगता है कि हमारे घर में कुछ अलग परिवर्तन हो गया है। घर में जो धीरे धीरे हल्की फुल्की काना फूसी या कलह टाइप की चलती रहती थी वह शांत हो जाती है। घर में यदि कोई रोगी रहता है तो उसको आराम लगने लगता है और कुछ न कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि आपके घर में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके धन का आगमन शुरू हो जाता है। चाहे आपका बिजनेस
ठीक ढंग से चल पड़े या कोई और संयोग ऐसा बन जाए जिसके जरिए आपके यहाँ धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो यह एक अचूक उपाय है और लक्ष्मी जी को, नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा से अच्छा और कोई दिन नहीं होता। वैसे तो दीपावली और एकादशी भी लक्ष्मी जी के दिन है, इस दिन लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, लेकिन समय के हिसाब से तंत्रों का प्रयोग जो है बदल जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा में नमक का प्रयोग किया जाता है और होली दीपावली के जो प्रयोग है वो अलग हैं। वो जब समय आएगा तो उसके बारे में हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं यह छोटी सी जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।